एक और चाहने वाले हैं अनेक। राम जी ने कहा अरे एक को माला दे दे, एक को न दी, वो भी दिक्कत है। इसलिए माला राम जी ने अपनी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी के गले में डाल। जानकी जी को दे, जब जानकी जी को माला दे दी तो फिर किसी को कोई विरोध नहीं हुआ, ऐतराज, कोई पक्षपात की कल्पना नहीं हुई। प्रभु ने माला जानकी जी को ही दी, इससे किसी को ऐतराज नहीं, क्योंकि भगवान की प्राण वल्लभा है। श्री राम ने माला जानकी जी को दिया, श्री जानकी जी ने वो माला निकाली और श्री हनुमान जी के गले में डाली। इसलिए जानकी जी माता के लड़ेते हैं, माँ निरंतर आशीर्वाद की वर्षा करती रहती है हनुमान जी को। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। सुंदरकांड की चौपाई है। जब प्रथम बार माँ जानकी से भेंट हुई उस समय जानकी जी को बड़ा दुखी देखा था हनुमान जी। जब वहाँ अशोक वाटिका में हनुमान जी तर पल्लव तारा छिपे हुए सब देख रहे हैं, उस समय माता जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण नित सुत हो, करो बहुत रघुनाग सो। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसे हनुमंत, सानुकूल कौशलपत रहो समेत अनंत। अध्यात्म अप्रिय युगल सरकार सन्मुख विराजमान है, इन्हें चाहकर माला की चाह। आज हनुमान जी ने कहा कि इस माला मेरे जो गले में पड़ी है, ये माला जब देखी तो हनुमान जी ने उसको माला को एक एक मोती को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब माला टूटते जा रही है, इधर विभीषण परेशान होते जा रहे हैं। विभीषण ने कहा बताओ कितनी कीमती ये माला है, और हनुमान जी बंदर हैं, दांतों से खोट खोट कर डाल रहा है सारी माला। लेकिन हनुमान जी ने जब देखा कि माला में कहीं हमें राम नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो विभीषण ने कहा कि भाई इस शरीर को आपने धारण किया हुआ है इतने सुख से, इसमें आपको कहाँ श्री राम नाम दिखाई दे रहे हैं। तब हनुमान जी ने अपने सीना की परत हटाई ऊपर से और सबको भगवान सीताराम के दर्शन कराए। जास हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। जिसका हृदय विशाल होगा तो विशाल चीज भी उसी में रखी जाएगी। अब जिनका पहले ही सोच इतनी छोटी है तो फिर परमात्मा कहाँ से उसके अंदर आ जाएगा। ये पहले अपनी सोच को बड़ी करना चाहिए। हनुमान जी की निष्ठा से प्रभु परिचित है, इनके रोम रोम में से राम निकलते हैं। जानकी जी को दिया, जानकी जी ने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी ने हार को उलट पलट कर देखा, लेकिन कहीं भी राम दिखाई नहीं दिए। इसलिए कहते हैं प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसे राम सर चाप धर। हृदय में जुगल छवि का दर्शन कराया, त्वचा को हटा करके, और रोम रोम में से भगवान का नाम का दर्शन कराया। एक दृष्टांत है लैला मजनू का। आपने कोई प्यार की बात सुनते तो उसमें लैला मजनू का नाम ज़्यादा आता कि ये लैला है, ये उसका मजनू है। कैसा प्यार होता है। एक बार एक साहूकार बलक बुखारे से दिल्ली के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसको मजनू मिल गया। तो मजनू ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो उसने कहा दिल्ली जा रहे हो तो मेरी लैला वहाँ मिलेगी आपको, मेरा एक संदेश कह देना। साहूकार ने कहा बताओ क्या संदेश है? तो रथ रोकने लगा। तो उसने कहा रथ मत रोको, रथ को तो आप चलने दो, हम चलते चलते आपको संदेश सुनाते रहेंगे, आपके साथ चलते। रथ को रोकने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलता रहना। अब मजनू को अपने प्रेम का संदेश सुनाते सुनाते कई दिन रात बीत गए, एक संदेश पूरा नहीं हुआ। साहूकार सुनते सुनते अपने गंतव्य तक पहुंच गया, दिल्ली तक पहुंच गया। साहूकार ने लैला को मजनू का संदेश देने के लिए साथ साथ दशा भी किया। तब अंत में मजनू तो तुम्हारे विरह में
सूखकर कठरी हो गया है, परंतु तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? तो लैला बोली, मजनू मुझे अपने से पृथक मानता है, लेकिन मैं उसको अपने साथ ही मानती हूँ, मेरे से वो अलग नहीं है। उसने एक अंगुली काटी, जितनी अंगुली में से खून की बूंदें गिरी उतनी उसके मजनू सामने प्रकट हुआ है, मेरे वो रक्त में रमा हुआ है। इसी तरह हनुमान जी के रोम रोम में वो राम बसे हुए हैं, निकलने वाले नहीं। तो इसलिए बुद्धि हरि, इसलिए हनुमान जी जो हैं परम भागवत है। राम चरण तज आनंद गज तज नर गधा चढ़े। कहते हैं हनुमान जी के संबंध में एक संत महानुभाव एक प्रसंग सुनाते हैं। एक दिन जगत जननी जानकी जी मांग में सिंदूर दे रही थी, तो सिंदूर धारण कर रस पूछा, तो हनुमान जी छुपके देख रहे थे कि ये माता जी अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। हनुमान जी को तो दोनों बात अनिष्ट है, इसके कारण पूछा। तो माता ने कहा, बेटा प्रभु की आयु बढ़ती है। क्या होती है? प्रभु की उम्र लंबी होती है, आयु में वृद्धि होती है, और इसे देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हमें ये दोनों ही काम करने हैं, भगवान की उम्र भी लंबी करने हैं और भगवान को प्रसन्न भी करने हैं। तो तुम बताओ, थोड़ा सा सिंदूर लगाने से राम जी इतने प्रसन्न होते हैं, हम अपने पूरे शरीर में क्यों न लगा लेते हैं? तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया, सर्वांग लगा दिया। सुनधान के विचार किया आप क्या करें। अब हनुमान जी को देखकर सभा में हनुमान जाके पहुंचे। जैसे ही पहुंचे राम जी ने देखा, ठास करके सब हंसने लगे लोग। हनुमान जी का हर्ष का ठिकाना ना, सोचते हैं हो इतने प्रसन्न तो प्रभु मैंने कभी नहीं देखे जितने आज देखे। इतने प्रसन्न भगवान कभी नहीं हुए, आज हुए इतने। आज अब तो मैं हमेशा सिंदूर ही धारण करूंगा। हनुमान जी के सरल भाव पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान श्री राम ने घोषणा कर दी कि आज मंगलवार है, इस दिन जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे उनके सारे मंगल पूरे हो जाएंगे। इसीलिए लोग हनुमान जी पे सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं। और भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार हनुमान जी की सेवा देख करके भरत आदि भाइयों को कभी कभी सेवा का सहयोग नहीं मिलता था, कि सारी सेवा जब हनुमान जी कर लेंगे तो फिर भरत को सेवा नहीं मिलती थी, शत्रुघ्न जी को सेवा नहीं मिलती थी। तो आप क्या करें, बड़े परेशान थे। जानकी जी की इच्छा से सेवा नहीं, जानकी जी भी सेवा नहीं कर पाते। एक दिन सब भाइयों ने मिल करके सेवा का बंटवारा कर दिया, सारी सेवा ले ली और राम जी के स्थान करा दी। बोला अब हनुमान जी के पास में कोई सेवा नहीं बची, सारी सेवा ले ली। जानकी माता के माध्यम से प्रभु से हस्ताक्षर करा ली। हनुमान जी ने देखा कि मेरे लायक कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं है पुराना। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो सेवा खोज लूँगा। सेवा हमेशा खोजने पड़ती है। आप कोई आश्रम में आ गए, क्या महाराज जी हमें कोई सेवा बताओ। अरे सेवा देखो कहाँ जरूरत पड़ती, सेवा में लग जाओ अपने आप। एक संत हुए माधव दास, एक संत के यहाँ वो रुके, कुछ दिन के लिए भजन करते थे। तो बढ़िया महात्मा पर सेवा करते, लेकिन माधव दास ने पर देखा कि हमें भी कुछ कार्य करना चाहिए। तो गैया का गोबर उठा के वो उपले बना देते थे, छोड़ देते थे। तो महंत जी ने कहा, अरे महाराज जी आप इतने बड़े संत होकर इनकी कार्य क्यों कर रहे हैं? बोले महाराज हम आपके आश्रम में जो प्रसाद पाते हैं तो बिना सेवा करे हमको खाना नहीं, कुछ न कुछ सेवा जरूर करना चाहिए। तो सेवा हम खोज लेते हैं इसमें। तो हनुमान जी ने भी सेवा खोजी। अब सेवा हनुमान जी ने सेवा ढूंढ ली। बोले भगवान को जब चौवाई आएगी तब सामने बैठ कर चुटकी कौन बजाएगा? जब भगवान को चौवाई आई तो चुटकी कौन बजाएगा? बोले ये तो सेवा हमने दी नहीं किसी ने। बोला हनुमान जी बोले ये सेवा मैं कर दूंगा। अब राम जी के सामने ही बैठ गया, वीरासन लगा के चुटकी बजाने लग गए।
अब चुटकी क्यों बजा रहे, पता नहीं जमाई कब आ जाए, क्योंकि कह के तो आएगी नहीं। पूरे दिन बैठे रहे राम जी के सामने, हनुमान जी चुटकी बजाते रहे। शाम को राम जी विश्राम में गए, माता जानकी ने कहा बेटा हनुमान अब तो हमारी सेवा है, आप बाहर जाओ। तो कहा माता जी कभी भी भगवान को जवाई आ सकती है। तो माता जी तो अंदर गई, लेकिन हनुमान जी ऊपर बैठ कर मड़गा लेते और रात को सोए नहीं और चुटकी बजाने लगे, बजा जाओ प्यारे हनुमान की चुटकी। चुटकी बजी, लेकिन भगवान किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाने देते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप संसार के लोगों की कितनी भी चिमचागिरी करोगे, चापलूसी करोगे, वो सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बार भी ठाकुर जी की सेवा कर दो किसी भी प्रकार से, वो तुम्हारी लिखी जाएगी कि इसने हमारे मंदिर में झाड़ू लगाया, मंदिर में कोई कार्य किया है। कोई भी कार्य करो, और भगवान को जो सेवा कार्य है, विष्णु भगवान को परोपकार ज़्यादा प्रिय है। जितना आप परोपकार करोगे संसार में, उतने आप भगवान के प्रिय बनते चले जाओगे। कि भगवान को परोपकार प्रिय है, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, और शंकर भगवान को जल अभिषेक प्रिय है, तो ब्राह्मणों को मधुरम प्रिय, मीठा प्रिय है। बढ़िया खीर मालपुआ का खूब भंडारा करो, चकाचक आशीर्वाद दे देंगे आपको। इस तरह से जब हनुमान जी पहुँचे, चुटकी बजाने लगे। अंत में राम जी का जब वाई आना प्रारंभ हो गई, राम जी पलंग पर लेटे लेटे, माता जानकी घबराई, बोला क्या हो गया इनको, इतना तो कभी दवाई नहीं आई। तो आज जैसे ही माता जानकी सासू माँ के पास गई, सबको बुलाया, देखा तो गुरु वशिष्ठ को बुलाया। इधर राम जी का मुख खुला का खुला रह गया, अब मोही बंद न हो, ऐसा हो गया। भाई गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सिर पे हाथ घुमाया, लेकिन सब वहाँ दिख रहे, लेकिन हनुमान जी नहीं दिख रहे वहाँ। सब तो वहीं खड़े सेवा में, हनुमान जी नहीं दिखे। जब हनुमान जी नहीं दिखे तो पूछने पर कहा कि हनुमान जी की सेवा नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने कहा हनुमान जी प्रभु के सन्मुख उपस्थित किया जाए। सेवावृत्ति ने युगल चरणों में अपना नतमस्तक किया, प्रभु का वरद हस्त लेकर के जैसे हनुमान जी को उठाया, माता ने स्नेह भरा आशीर्वाद दिया। हनुमान जी प्रभु की सेवा में सर्वाधिकार तुम्हें दिया जाता। हनुमान की सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राम जी स्वस्थ हो गए। परम कोट की नारद जी के कहने पर एक बार दर्शन करने के लिए काशी नरेश ने श्री राम को तो प्रणाम किया, परंतु समीप में विराजमान विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। जा रहे थे संत समाज, उनको प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र जी बड़े नाराज। मौका पाकर के विश्वामित्र जी ने काशी नरेश के इस व्यवहार से राम से शिकायत करी, महाराज आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो भी अपनी मर्यादा का कलंक मानकर सायंकाल तक काशी नरेश का वध करने की प्रतिज्ञा कर। बताओ, गुरु जी को तो प्रणाम नहीं कर रहे और चेला को जाकर प्रणाम कर रहे हैं। गुरु कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र महान ज्ञानी। तब राम जी ने कहा जो सिर हमारे गुरु जी के चरणों में नहीं झुका है, वो कल शाम होते होते सिर से अलग कर दिया जाएगा। अब ये बात किसी ने समझाई इसको? नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि तुम विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। अब बेचारा वो नारद जी को ढूंढता फिर रहा काशी नरेश। जब राम जी ने इधर प्रतिज्ञा कर ली है कि कल शाम तक हम उसका वध कर देंगे, तो अब बेचारा परेशान है, नारद जी को खोज रहा है कि नारद जी कहाँ मिले। उसे तो नारद जी मिल गए, लेकिन अब नारद जी नहीं मिले। तो नारद जी नहीं मिले तो उसने भगवान से प्रार्थना करी, नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। तो नारद जी ने कहा बताओ क्या समस्या है? बोला कल हमको भगवान मार देंगे। बोले मरना तो सबको ही है, इस संसार में जो आया सो जाएगा। बोला मुझे नहीं मरना है। बोला राम जी से कौन बचा सकता है?
राम जी से तो हो नहीं बचा सकता, क्या किया जाए। तो नारद जी बोले मैं भी नहीं बचा सकता राम जी से, लेकिन हाँ उपाय बता सकते हैं। बोलो क्या उपाय? तो उपाय ये है कि आप माता अंजना इस पर्वत पर गुफा में बैठी भजन कर रही है। शाम के समय में नित्य प्रति हनुमान जी मारा जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए। आप सिर्फ जाकर के गुफा के दरवाजे पर बैठ जाइए, अगर माता अंजना आशीर्वाद दे दें तो आपके प्राण बच सकते हैं। और सोमन जाके गया, सुमंत काशी नरेश जाकर वहाँ माता की गुफा पर बैठ गया और रोने लग गया। माता ने पूछी बेटा बात तो बताओ क्या बात है? बोल कुछ नहीं बोलूँ। तो बोलो कल मुझे विश्वामित्र जी मार देंगे। बोला मैं बचाऊंगी, मैं बड़ा आशीर्वाद दूँ। फिर बाद में कहा विश्वामित्र जी तो मरवाएंगे, राम जी मारेंगे। अरे इतने में हनुमान जी आ गए माता जी को प्रणाम करने के लिए। हनुमान जी के नित्य प्रत्येक नियम है कि माता श्री के चरणों में प्रणाम करने जरूर जाते हैं। हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा माता जी क्या बात है? बोलो बात क्या है बेटा? ऐसे ऐसे हमने एक किसी को वचन दे दिया है और हमारे वचन की रक्षा होना चाहिए। तब माता ने कहा मैं अपने राम की कसम खाता हूँ, मैं रक्षा करूँगा, मैं अपने प्रभु। इधर पूछा गया भाई क्या समस्या? तो उसने कहा कि ऐसा राम जी मारेंगे। तो आप तो क्या करें? अब हनुमान जी ने कहा तुम राम राम कहो, तुम राम राम कहो। ये पांचवी जो भक्ति है पंचम भजन सुवेद प्रकाश, जहाँ 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी जी को बताई है। तो पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। नाम जाप श्री राम जय जय राम। अब बेचारा राम राम क्या जाप करे, थोड़ी देर करे हाले भूल जाए, फिर बैठ जाए मैं मर जाऊंगा, अब फिर चुप हो जाए। हनुमान जी राम राम करते रहो तो बोलो नहीं होता ही नहीं। तो हनुमान जी उसको जंगल में ले गए दूर। इधर राम जी ने अपनी सेना सजाई, चतुर्मुखी सेना सजाई। कहा लक्ष्मण हनुमान कहाँ है? हनुमान का पता आपको रहता, आपको पता हनुमान को रहता है। हनुमान जी नहीं आया तो हनुमान जी ने कहा प्रभु उसको छोड़ दो, हमने बचाने का उसको वचन दे दिया है, और नहीं हम छोड़ेंगे। राम बोलो चलो। तो हनुमान जी जाके जंगल में पहुंच गए, उसको यहाँ बैठा लिया बगल में, और स्वयं राम राम कर रहे हो, वो भी बगल में राम राम कर रहा है। इधर राम जी ने जैसे ही बाण छोड़ा, तो बाण जाकर के जैसे ही हनुमान को लगा, मूर्छित भय राम जी। बाण लगा हनुमान जी के सीने में, लेकिन मूर्छित भय राम जी। क्यों? कि हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठते हैं। तो जैसे मूर्छित हुए, अब लक्ष्मण जी घबराए, वो पता नहीं कौन सा बाण चला दिया उन्होंने। तो मूर्छित होकर तब विश्वामित्र जी ले गए और वशिष्ठ जी ने कहा कि हनुमान जी को बुलाओ। अब हनुमान जी जाप कर रहे हैं श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी को सिर हाथ घुमाया तो थोड़ी मूर्छा खुली। तो तैसे ही हनुमान जी ने तो अपने पीछे कर लिया, लेकिन उस काशी नरेश को आगे कर दिया, तो राम जी का हाथ उसके ऊपर धरवा दिया। तो कहा राम जी ने हनुमान जिसको तू बचाना चाहे उसको कोई संसार में मार नहीं सकता। तब काशी नरेश से कहा कि तू जाकर के अब विश्वामित्र जी को जाकर के प्रणाम कर लो। तो वहाँ प्रणाम कर लिया। इस प्रकार से नारद जी से पूछा गया कि भाई ये तुम्हें मंत्र कहाँ से मिला? ऐसी शिक्षा आपको किसी ने दी कि भगवान को प्रणाम करना लेकिन गुरु जी को नहीं करना? कौन से कुसंग में चला गया तुम? बोला कुसंग में नहीं, सत्संग में मिली ये बात हमें सुनी। कहा कि नारद जी ने बताई थी। अब नारद जी को बुलाया। क्यों नारद जी, आप ये उल्टे पाठ पढ़ाते हो लोगों को? तो नारद जी बोले प्रभु क्या बताएं, एक समस्या थी। हम जहाँ कहीं भी जाते थे लोग जी पूछते थे कि राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा हुआ। अब हमको समझ में आ गई ये महिमा, राम जी से भी राम जी का नाम बड़ा है। भगवान की राधे राधे।